बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़िल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नुबुव्वत क़द इन्क़तअत फ़ला रसूल बअदी वला नबिय्या। नबुव्वत ख़त्म है तुझ पर, रिसालत ख़त्म है तुझ पर। नबुव्वत ख़त्म है तुझ पर, रिसालत ख़त्म है तुझ पर। तेरा दीन आला व अरफा, शरीयत ख़त्म है तुझ पर। हाज़रीन महतरम, ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। हर वो शख्स कि जिसके दिल के अंदर ईमान की ज़रा सी भी शमा रोशन हो, उसका अक़ीदा है कि हर नबी अलग ख़ासियत लेकर के आया। आदम आए तो अबुल बशर बनकर आए, नूह आए तो रसूल अव्वल बनकर आए, इब्राहीम आए तो जद्दुल अंबिया बनकर आए, मूसा आए तो कलीमुल्लाह बनकर आए, ईसा आए तो रूहुल्लाह बनकर है। और हर नबी, हर पैगम्बर अपनी पैगम्बरी लेकर के आया। हर नबी अपनी नबुव्वत ख़ास मुद्दत के लिए लेकर आया। लेकिन जब मेरे और आपके पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो रब्बुल आलमीन ने आपको ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना करके मबऊस फरमाया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, हमने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। जब मेरे पैगम्बर की बिअसत का वक़्त आया तो खालिक़े कायनात ने आफ़ाक़ी रिसालत का तग़मा थमा कर भेजा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, हमने आप पर शरीयत को मुकम्मल कर दिया, आप पर हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। और मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी इरशाद फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी पैगम्बर हूँ, मेरे बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा। लेकिन इस फरमान को सुनने के बाद भी चंद लोगों ने नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश की। और इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने भी जब दावा नबुव्वत किया तो मसले के हक़ उलमाए अहले हदीस ने इस फितने की तरदीद की और तहरीक ख़त्म नबुव्वत में पुरज़ोर हिस्सा लिया। और इस सिलसिले के अंदर चंद उलमाए कराम की खिदमत पेश नज़र हैं। नंबर 1, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर सबसे पहला मुत्तफ़िक़ा फ़तवा तकफ़ीर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने तैयार किया और इस पर 200 उलमाए कराम की तस्दीक करवाई, उनके सिग्नेचर करवाए। नंबर 2, मिर्ज़ाइयों से मुबाहला और मुनाज़रों का सिलसिला सबसे पहले मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने और मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने शुरू किया। नंबर 3, मुसलमानों ने बर्र सग़ीर की तरफ से फ़ातिह क़ादियान का लक़ब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह को मिला। नंबर 4, क़ादियान की तक़ज़ीब में सबसे पहले किताब 44 सफ़हात पर किताब मौलाना इस्माइल अली गढ़ रहमहुल्लाह ने तहरीर की। नंबर 5, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के साथ जब मिर्ज़ा क़ादियानी ने मुनाज़रा किया और जब वो मुनाज़रे के लिए नहीं आया तो उसने कहा था कि जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मर जाएगा। और 1907 के अंदर जब उसने मुनाज़रा किया और 1908 के अंदर 13 महीने और 11 दिन के बाद जाकर वह हैज़े की बीमारी का शिकार हुआ और जहन्नुम वासिल हो गया। और फ़ातिह इस्लाम और शेखुल इस्लाम फ़ातिह क़ादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह वह इसके बाद 40 साल तक ज़िंदा रहे और 15 मार्च 1948 के अंदर सरगोदा में फ़ौत हुए। हाज़रीन मोहतरम, इन तमाम हक़ाइक़ और नज़रियात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए कराम की खिदमत तकरीरी हो या तहरीरी हो, लिसानी माली खिदमत का दायरा किस कदर वसाअत पज़ीर है कि उन्होंने कादियानों से मुनाज़रे भी किए, मुबाहले भी किए, किताबें भी लिखी और तहरीक ख़त्म नबुव्वत के अंदर पुरज़ोर हिस्सा भी लिया। हालाँकि उन पर मुसीबतें भी आई, उन पर जेलों के अंदर भी गए, उन पर क़ैदें भी हुई, लेकिन वह अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और ख़त्म नबुव्वत के आलम को बुलंद करते रहे। हाज़रीन मोहतरम,
30 जून 1974 के अंदर कौमी असम्बली के अंदर ये इजलास मुनअक़िद किया गया और इसके अंदर उलमा शरीक थे, मसलक देवबंद के उलमा भी शरीक थे, मसलक हनफी उलमा भी शरीक थे और अहले हदीस मसलक के उलमा भी शरीक थे। और 7 सितंबर 1974 के अंदर 4 बजे ये फैसला कौन इजलास शुरू हुआ और ठीक 4:35 के ऊपर ये फैसला, ये मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ कि क़ादियानिया को गैर मुस्लिम अक़ीदा करार देकर दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार दे दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान ज़लील ख्वार हो रहे हैं, यह जो कुफ़ार मुज़ालिम कर रहे हैं, अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद करे और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।